जो अखिलेश यादव में यादववाद हो रहा था, योगी में वो ठाकुरवाद हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। तो ऐसा आपको लग नहीं रहा कि उसमें सरकार भी जा सकती है, नहीं जाएगी? नहीं, मुश्किल है। बाकी नहीं जा काम अच्छे हैं आप सकती कह रहे है। हैं। बाकी काम अच्छे हैं, एक नंबर के काम है। मोदी और योगी जी का चेहरा हटा करके पर्सनल विधायक को अगर वोट किया जाएगा तो कोई वोट नहीं देगा मोदी। क्या बात है, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं? कहते हैं गुप्ता गुप्ता लोगों की पार्टी है बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा। बच्चों का जो है नौकरी नहीं है। हाँ, इससे तो बढ़िया कांग्रेस थी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज विद अमित कुमार। इन दिनों यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हम खास कवरेज में निकले हुए हैं, जिसका नाम है चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा इन दिनों आई हुई है कानपुर। कानपुर में अभी हम हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में। मेरे ठीक पीछे है जरीब चौकी चौराहा, जो सीसामऊ विधानसभा का सेंटर पॉइंट है। और पहले मैं बता दूं कानपुर के बारे में, यहाँ पर 10 विधानसभा सीट है। 2017 के लोकसभा चुनाव में इन 10 विधानसभा सीट में 7 में बीजेपी जीती थी, 2 में कांग्रेस और 2 में समाजवादी पार्टी और 1 में कांग्रेस। इस तरह से जो 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, उनमें 1 सीट ये भी थी जो 2017 की लहर में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इरफान सोलंकी यहाँ से जीते थे साइकिल चुनाव चिन्ह पर। इरफान सोलंकी की लगातार वो तीसरी जीत थी 2017 की। 2 बार वो सीसामऊ विधानसभा से जीत चुके हैं और 1 बार आर नगर से जीते थे। कांग्रेस भी मुसलमान वोट में और बीएसपी भी मुसलमान वोट में नजर रखती है, लेकिन इरफान सोलंकी क्योंकि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी थे, जो वो भी विधायक रहे। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने हाजी सोहेल को उतारा है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, और रजनीश तिवारी बीएसपी से लड़ रहे हैं, सलिल बिश्नोई बीजेपी से हैं। पिछली बार आर नगर से सलिल बिश्नोई हार गए थे। इस बार सलिल बिश्नोई की सीट बदल करके यहां से किया गया है। तो ये तो मैंने मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया। एक चीज और इसमें जोड़ देता हूं कि 10 में से 9 में इस बार बीजेपी लड़ रही है और 1 सीट घाटमपुर की उसने अपने सहयोगी अपना दल के लिए छोड़ दी है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बात करते हैं कि इस बार क्या माहौल है उनकी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का। माहौल तो यहाँ पे सपा बीजेपी की लड़ाई है। अच्छा। मतलब वो भी कांटे की लड़ाई है। इसमें कहा नहीं जा सकता किसका क्या पड़ना, पर ये हमारी समझ से बीजेपी की ज्यादा जोर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कार्य जो है इधर विगत 5 वर्षों में इतना अच्छा हमारी बहन बेटियां, मतलब जैसा कि पूरा यूपी माहौल बन रहा है, वैसा ही हमें लगता है कानपुर का माहौल, जितनी भी सीटें कानपुर शायद ही मतलब अन्य पार्टी को मिले, हमें लगता है बीजेपी इस पर नंबर है। हमें तो लगता है कुछ मुस्लिम भाई भी बीजेपी को आकर्षित हो रहे हैं उसके कार्य को देख के, कि जैसे कि अब 3 तलाक वाला कानून हुआ, ये सब उसमें माँ बहनों को जो मिला है, और राशन पानी जो दे रही गवर्नमेंट, ये सब जो है। अगर लेकिन 2017 में आंधी आई थी बीजेपी की, 325 विधायक जीत गए थे। इसके बाद भी आप लोगों की सीट से इरफान सोलंकी जीत गए, तो बड़ी बात है ये। उस तरह से जब उस बार नहीं हारे तो इस बार आप कैसे कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे? हमको तो लगता है इस बार महाआंधी आ रही है। वैसे तो आंधी की बात थी, इस बार हमें महाआंधी लग रही है। इस बार आपको उस बार से भी बेहतर लग रहा है मामला? बेहतर बीजेपी का मार्च वहाँ बहुत ही कम अंतर से हार जीत का यहाँ पे हुआ था। कि बात 4,500 वोट में कोई माने नहीं, विधानसभा जितना बड़ा है। अब उसमें माहौल इसमें बनना है क्या है, अब कहा नहीं सकता। हमने क्या कहा, कांटे की लड़ाई है। पिछली बार भी कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की थी। अब ये क्या पब्लिक अब ने सोचा शायद हमसे गलती हुई, इस बार फिर देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है। उसकी क्या प्लाई बोर्ड का काम है आपका? हाँ जी, पलंग का काम है जी। इसी चक्कर में जो उसका निकलता है उसमें आप जलाएं, क्योंकि इतनी ठंड तो नहीं है कि ठंड नहीं है। होता क्या है, उस समय भीड़ भाड़ लगी, और ट्राली वाले रिक्शे वाले उनको भी थोड़ा आराम मिल जाती है। अच्छा, ये दादा रिक्शा वाले हैं? ठंड में क्या नाम है दादा आपका? राम भवन। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका कहाँ वोट है? बाकरगंज। बाकरगंज। कौन सी विधानसभा लगती है? कैंट लगती है। कैंट में भी पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी। बीजेपी इसलिए नहीं जीत पाई थी कि जो वहाँ पर समर्थन इनका कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, इसलिए बीजेपी नहीं जीत पाई। अच्छा, ये बताइए कि आप किसको वोट देना चाहते हैं इस बार? बस बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। और समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे? नहीं, न तब की दिया न अब की देंगे। और हाथी को तो दे देते होंगे कभी कभी? हाथी को भी नहीं दिया। अच्छा, किस समाज से आते हैं आप? साहू समाज से हैं। तो साहू तो कहते हैं कि योगी मोदी जी साहू ही हैं, ऐसा सुना है क्या आपने भी? अब मोदी जी पता नहीं साहू है कि क्या है, कौन नहीं है, इससे कोई बात नहीं सुना है। तो आपने भी होगा ऐसा कि साहू है, गुजराती साहू, ऐसा सुना तो होगा। हाँ, सुना तो है, मगर जात उनकी मोदी है। हाँ, तो इससे इससे हमको उससे थोड़ी मतलब है। मतलब काम आपको पसंद है?
हमको काम पसंद है। राशन मिल रहा है, मोदी जी के उससे अगर राशन का तो लाभ ले रहे होंगे। अरे राशन मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है इस बार आपकी विधानसभा सीट में? बस कमल का फूल। कमल का फूल जी। कभी ना भूल। बिल्कुल। पिछली बार भूल गए थे क्या आप लोग? जीत हार गई थी बीजेपी। वो बहुत कम अंतर में ही था, कोई विशेष हार नहीं थी वो। और इस बार और भी ज्यादा प्रयास है। क्या करते हैं आप गुप्ता जी? जॉब है, प्राइवेट जॉब करते हैं। यहाँ पर ये मेन मार्केट है, एक कानपुर का हब है, यहाँ मुस्लिमों की भी बहुत आबादी है। यहाँ पर सामने तो मुझे लग रहा है शायद चमनगंज सामने ही है। नहीं, सामने जब आपके जो पड़ता है राजस्थान, हालांकि हमारी मिली जुली आबादी है, पीछे सब मस्जिद है, ऐसा नहीं भाईचारा सब एक है, पर अपनी अपनी जो सोच है उसके आधार पे मतलब देता है आदमी को। चुनाव में वोट अपनी अपनी जगह, बाकी भाईचारा, व्यापार का लेन देन वो सब हमारा सब समझ में आ गया जो है। सर क्या नाम है आपका? बहुत चाय का आनंद ले रहे हैं कोने में। रोहित मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है इस बार यहाँ पर? सीसामऊ में ही वोट है आपका? भैया मेरा किदवई नगर विधानसभा में किदवई नगर में है। हाँ, किदवई नगर में तो पिछली बार जो है बीजेपी जीत गई थी। बीजेपी जीत गई। इस बार महेश जी के क्या हाल है? त्रिवेदी जी के ठीक है हालचाल, बढ़िया है। बढ़िया अच्छा। निकल जाएंगे इस बार भी? अब हम लोग को उम्मीद ऐसे हम लोग तो योगी और मोदी जी को वोट देख के वोट दिया जा रहा है। अच्छा। और अगर विधायक की छवि है, मोदी और योगी जी का चेहरा हटा करके पर्सनल विधायक को अगर वोट किया जाएगा तो कोई वोट नहीं देगा मोदी। महेश त्रिवेदी जी की व्यक्तिगत छवि अच्छी नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? व्यक्तिगत छवि 5 साल दिखे ही नहीं वो क्षेत्र में। किदवई नगर विधानसभा में कोई आदमी ये बोल दे कि माननीय विधायक महेश त्रिवेदी ने हमारे इधर का काम किया। नाली जाम थी लोगों की, पर्सनल लोगों ने खुद का पैसा लगा करके, फंटे लगवा करके काम किए। क्या बात कर रहे हैं? वहां पे लोग जाते रहे कार्यालय में, विधायक महेश त्रिवेदी के मिलने से इनकार किया करते थे, या हम नहीं है कार्यालय के अंदर, आवास वही है उनका और नहीं है। बाद में जनता खड़ी है, देख रही है कि भैया वहां निकल रहा है उनका, काम नहीं कर रहा। बता रहे हैं बीजेपी ने तो बहुत सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जिनका फीडबैक अच्छा नहीं आया था, ये कैसे बच गए? अब ये तो भाई इसमें हम लोग क्या कहें कि लेकिन तमाम नाराजगी, लेकिन मोदी योगी को देखते हुए आप बटन कमल की दबाएंगे? हाँ, मोदी योगी का चेहरा देखते हुए बटन आप, अच्छा नहीं इस बार नहीं दबाएंगे? कांग्रेस। अच्छा, इस बार कांग्रेस में आ जाएंगे आप दोबारा? नहीं आएंगे नहीं। हाँ, वो व्यक्तिगत अजय कपूर जी अच्छे हैं हमारे, ठीक है ना। व्यक्तिगत अजय कपूर का तो गढ़, अगर वो भी किदवई नगर विधानसभा से अजय कपूर जी हैं, पिछली बार हार गए थे। पिछली बार हार गए थे, और हम लोगों का सबका साथ रहेगा। और आ सकती है सरकार भी, आ सकती है कांग्रेस? सरकार तो नहीं आएगी। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो योगी जी की। अच्छा, ये आप मान चुके हैं, आपको ऐसा माहौल लग रहा है। तो आप चाहते किसकी सरकार है? ये तो हो गया कि आ रही है, लेकिन आपका दिली इच्छा? नहीं, हमारी दिली इच्छा मोदी योगी जी है, दिली इच्छा वहाँ पे है। लेकिन अगर योगी जी टिकट दे तो ये अपने विधायकों को जरा यहाँ समझ गए, यहाँ कैसे खड़े हैं? यहाँ कैसे खड़े हैं? जहाँ हमारा व्यापार है, क्या किस चीज का काम करते हैं? प्लाईवुड सप्लाई है आपकी या जॉब है? नहीं, सप्लाई है हमारी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकुर सिंह है। आप भी जो है सिंह, मतलब यही योगी जी वाले सिंह? जी 100%। तो जाती है, ये आपकी दुकान है? नहीं, मेरी बगल में है इसके, ये तो हम बैठ जाते हैं आके। बैठ जाते हैं। कैसा चल रही है योगी जी की सरकार? एक नंबर की चल रही है। विरोधी कहते ठाकुरवाद चला रहे हैं बहुत, थानों में थानेदार, अरे एसपी डीएम लिस्ट जारी कर दी, 32 एसपी 28 डीएम ठाकुर है। पढ़ते होंगे, लिस्ट तो पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप में आती है, अखबार भी छापता सब कुछ है। पढ़ते हैं अब, लेकिन आदमी की सोच है, हमारे लिए तो योगी जी है। नहीं, लेकिन ये तो फैक्ट भी है ना कि ज्यादा डीएम एसपी को ठाकुर, ये तो फैक्ट भी है ना। उससे नहीं मतलब पड़ता है। नहीं, लेकिन यही मुद्दा यादवों पर था जब अखिलेश यादव थे कि अखिलेश यादवों की पोस्टिंग हो रही है, यही मुद्दे तो थे, इन्हीं तमाम मुद्दों में सरकार गई थी, आपको याद है? हाँ, वो याद है हमको अच्छे से। तो जो अखिलेश यादव में यादववाद हो रहा था, योगी में वो ठाकुरवाद हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसा आपको लग नहीं रहा कि उसमें सरकार भी जा सकती है? नहीं जाएगी? नहीं, मुश्किल है। बाकी नहीं काम जा अच्छे हैं आप सकती। कह रहे हैं। बाकी काम अच्छे हैं, एक नंबर के काम है। 2022 हाँ, बाबा योगी बरकरार, अच्छा, और अब की बार फिर बेड़ा पार। और 24 में? 24 में तो नरेंद्र मोदी को हिला ही सकता। बता ही नहीं सकते। और 27 में? वो तो भूल जाए विपक्ष, 10 साल तक 10 साल तक अभी मोदी योगी रहेंगे? भूल जाए, वो आना ही नहीं है किसी और को। मोदी तब तक हमें लगता है मोदी है, मतलब जो है पूरी इंडिया। काम बढ़िया है, काम अच्छा है, आप लोग संतुष्ट हैं? और जैसा कि मैंने बताया, एक मेन बिजनेस हब है, और देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। उस तरफ चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नियाज अहमद। नियाज अहमद। चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद यहाँ पर वोटिंग है आपके कानपुर में?
यहाँ पर माहौल तो अभी तो यहाँ तो ठंडा है, कोई नेता इधर आ नहीं रहे हैं। खाली इरफान साहब का जुलूस देखा है इधर उधर पीछे की ओर गली में, बस और कुछ नहीं देखा। आपस में तो बातचीत होने लगी होगी। इनमें आपस में बातचीत हो रही है कि इरफान में और बीजेपी में ही टकराव है और कहीं नहीं टकराव। काफी मुस्लिम आबादी है, उसको देखते हुए हाजी सोहेल को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। वो कुछ मुस्लिम मत उनका तो इधर आ ही नहीं रहा कुछ। वो भी पार्षद हैं आप? जी जी पार्षद है, इधर नहीं है, इधर के पार्षद नहीं है, इधर के तो महेंद्र शुक्ला है। वो जहाँ गए हैं वहाँ कुछ मुस्लिम वोट ले जाएंगे वो? वहाँ की तो उम्मीद है उनको, वहाँ के लिए जी जहाँ पे है वो उम्मीद है। ऐसा तो नहीं होगा कि मुसलमानों के बंटवारे में बीजेपी इस बार जीत जाए? अब ऐसा हो भी सकता है, हो भी सकता है। आपने किसका मन बनाया है? हमने साइकिल का मन बनाया, साइकिल चलाएंगे जी। कैसा रहता है अखिलेश जी का कार्यकाल? अब अखिलेश का कार्यकाल जो है हम लोग तो सब भूल ही गए इधर, इनके 20 साल 15 साल में। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है? योगी जी का कार्यकाल तो ठीक ही रहा है, ठीक रहा? ठीक ही रहा, ठीक ही रहा है। इतना जो उन्होंने बचाया है कोविड में सबको, नहीं फिर कौन बचाता। ये आपका खैरात मशीन है जी कारखाना जी है? जी। कैसा काम चल रहा है इस समय? काम तो आजकल बिल्कुल ठंडा है। क्या नाम है भाई? अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा। कहाँ घर है आपका? 8458 JK कॉटन। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्लिनिक है मेरी, डॉक्टर साहब है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ का तो इस समय हाजी सोहेल कांग्रेस। कांग्रेस को दे रहे हैं आप? हाँ? आप ही के एरिया के पार्षद हैं क्या वो? नहीं नहीं, मेरे एरिया मोहिनी कनौजिया। क्या नाम है सर आपका? जगदीश चंद्र गुप्ता। जगदीश चंद्र गुप्ता जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल यहाँ का सपा का है। सपा का? हाँ हाजी इरफान सोलंकी। हाँ, नहीं मतलब यूपी में जो है सपा की नहीं, गवर्नमेंट। आप इस अपनी सीट का हाँ जो बताइए। ये क्लियर है, ये किसकी क्लियर है? सोलंकी की। सोलंकी की? हाँ अच्छा, हाँ। क्या बात है, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे? कहते हैं गुप्ता लोगों की पार्टी है बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा बच्चों का जो है नौकरी नहीं है। हाँ, इससे तो बढ़िया कांग्रेस थी इनसे। किसकी सरकार आएगी इस बार? इस समय जो है अखिलेश की आएगी यहाँ पे। विरोधी कहते हैं गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, बनियों को खास परेशानी होती है, व्यापारियों को, और आप कह रहे हैं साइकिल आएगी। साइकिल आएगी, साइकिल में हम लोग संतुष्ट हैं। गुंडागर्दी नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं होती बिल्कुल। अच्छा, हाँ ये सब राजनीतिक दबाव है। हाँ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। हाँ। चलिए ठीक है। एक भाई मिले हैं, भाई से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनद? नहीं नहीं ठीक है, लाइट आ रही है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अनस। अनद भाई, किसका माहौल लग रहा है 20 तारीख को? कहाँ वोट देने का मन बनाया है? अभी तो जहाँ देने को जो बूथ पे जाएंगे तो तभी पता चलेगा। कुछ पहले से मन बना करके नहीं जाएंगे? हम लोग तो सपा ही जाता है, सपा को। सपा में जाएगा यार? नहीं, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार हाजी सोहेल को उतारा है, तो हाजी सोहेल पार्षद भी हैं, तो कैसा है उनका, उनमें कुछ डिवाइड नहीं होगा? नहीं, हम लोग तो यहाँ सारा सपा ही जाता, सपा को, सपा या भाजपा। किसकी उम्मीद है आपको? लखनऊ में कौन इस बार मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा? क्या लग रहा है आपको? सपा की ज्यादा उम्मीद, सपा की। सपा की ज्यादा उम्मीद है। विरोधी कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, कुछ बहुत बढ़ जाती है। हाँ, वो है तो कुछ न कुछ तो है। और योगी जी में कैसी गुंडागर्दी? नहीं, योगी जी भी ठीक है अपने जगह। योगी जी अपने ठीक है भाई। बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें ठीक है विकास नहीं, लेकिन साथ है सबका। ऐसा कुछ भेदभाव कुछ हुआ मुसलमानों के साथ? नहीं, अभी तो नहीं। हम लोग तो यहाँ ज्यादा होंगे 10-15 मुसलमान, बाकी सब तो हिंदू है भाई। कुछ ऐसा आपको भेदभाव नहीं लगा? विकास नहीं हुआ ये आपका? विकास तो फिर किसी का भी नहीं हुआ होगा जो? हाँ भाई, काम धंधा जानते हैं आप, कितना पेट्रोल महंगा, हर चीज तो महंगा, तेल महंगा। महंगाई मुद्दा है आपके लिए? क्या करते हैं आप? हम लोग का तो गाड़ियों का काम है, गाड़ियों का। गाड़ियों का काम है? गाड़ियां हैं आपकी? कौन सी गाड़ियां हैं? खरीदते बेचते हैं, टू व्हीलर। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड हैंड मार्केट भी है। ये आपके भतीजे हैं या बच्चे हैं? बच्चे हैं, बच्चे। अच्छा, कितना आप बच्चे हैं परिवार में? हमारे 3 है। अच्छा, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 के हिसाब से तो एक ज्यादा हो गया। नहीं, तो एक पहले हो चुका था, वो तो बाद में आया है, तो पहले हो चुके थे। कैसा है जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू होता है तो कैसा है? अरे हो जाए, क्या कर, जो हो गए आगे आगे नहीं नहीं, करेंगे। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, वैसे और आप क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऊपर है कि है जितने पैदा करे भाई। नहीं, इसमें आप कह रहे हैं सरकारी रोक टोक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
तो इरफान सोलंकी पिछली बार बहुत कांटे की टक्कर में बाल जीते थे। अभी कांटे की टक्कर है, इस बार भी आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। इस बार भी कांटे की टक्कर है। 3 बार विधायक रह चुके, उनके फादर भी विधायक हैं। चौथी बार भी इंशाल्लाह आएंगे, अभी भी आ जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ ही बहुत ही मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर, लेकिन 2 ही लोगों का समझ में आया यहाँ पर। कांग्रेस को जो उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है उसकी तरफ किसी का रुझान जितने लोगों से मिले नहीं दिखा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी और सलील बिश्नोई इसके पहले विधायक रहे और ये तो लगातार 3 बार से विधायक है हाजी इरफान सोलंकी। तो इसी के साथ ही शीशमऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। मिलेंगे कल, किसी नए शहर चलेंगे वहां से, तब तक के लिए नमस्कार।